जय श्री कृष्ण। अब सुने आगे की कथा। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़े कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरा काल होगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी को सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वासुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री और दूसरी आपकी बहन है, तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न हो जाती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है, उसकी मृत्यु तो होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना ही पड़ता है। जैसे चलते मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जौ किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्र आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, उसका चिंतन करते करते उन्हीं की बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा सपने में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपनी गरीबी को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है। उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। माया द्वारा रचे हुए अनेक पंच भौतिक शरीर में से जिस किसी शरीर में चिंतन तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यही मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यह आपकी छोटी बहन है, अभी बच्ची है और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इस शरीर पर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इसका वध करना उचित नहीं होगा। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय श्री कृष्ण।